हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी हम आए हैं एक रिसोर्ट में जहाँ पे हमारी बेदा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी सबको मिलाती हूँ सबसे। तो अभी ऊपर इसका डेकोरेट हुआ बर्थडे का, केक कट अभी करेंगे हम, जब मैं आपको मिलाती हूँ सबसे। चलो अभी मिला देती हूँ। यहाँ पे मम्मी, भाभी, सर्दी में यहाँ पे बैठी हुई है। अभी आए हुए हैं हम यहाँ पे। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी केक कटेंगे जब सभी इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मेहमान आ रहे हैं और उधर छोटी सिस्टर बेटी है, इधर पापा है, छोटी सिस्टर के हस्बैंड जी है। ये मेरा लाजू है, मेरी नव्या है, वो हमारी बर्थडे गर्ल है, बर्थडे गर्ल है। तो अभी आ रहे हैं, अभी मेहमान आते जा रहे हैं। यहाँ का कितना मस्त। तो क्या ना फ्रेंड्स, आज हमारी बेदा का बर्थडे था और आज हम फिर यहीं, मतलब ये क्या ना नया नया रिसोर्ट बना था, तो हमको थोड़ा अच्छा भी लगा। ये ओपन था, बर्थडे के लिए बेस्ट था ये, मेहमानों के लिए, सबके लिए। जब मेहमान आएंगे तो मन के चलो उसके लिए भी ओपन और एक अच्छा बड़ा वहाँ घूमने फिरने का, मतलब सारा वहाँ ग्राउंड वगैरह में सब इतना अच्छा था ना कि फिर हमने इसी को चॉइस किया और यहीं का सोचा था। तो फिर यहीं हमने डेकोरेट कराया, यहाँ पे ही बच्चे बर्थडे का। तो अभी भी डेकोरेट चल रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम आगे थे लेकिन हम अभी नीचे थे, खाना का मतलब डिसाइड कर रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे हम सब मिलके। और बस यही पूछना था, सबसे यही पूछ रहे थे कि किसको क्या खाना है, क्या खाना। क्योंकि हमने जैसे एक प्लेट सिस्टम रहता था, हमने वो प्लेट सिस्टम नहीं रखा था। हमने थोड़ा मतलब ऑर्डर देकर ही खाने का था हमारा। तो हम दोनों भाई बहन ही ज़्यादा मतलब इस तरह से डिसाइड करते हैं ना, कुछ भी जो भी प्रोग्राम होते हैं ना हमारे घर में, तो हम सारे मिलकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या कैसे करना है, क्या करना है। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे सारे मिलकर डिसाइड कर रहे थे। मिला दिया मैंने आपको, अब मैं भी चलो आपको दिखा देती हूँ आज का लुक आपको। मैंने पहना है लॉन्ग गाउन, जो मैंने मीशो से मंगाई थी। ये मैंने आपको दिखाया था मीशो से मंगाई जब। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी पारू, सबसे छोटा मेहमान है ये, सबसे छोटू अभी हमारे घर में। देखो देखो देखो, हमारा ये छोटा सा लड्डू गोपाल है, छोटा सा, सबसे छोटा हमारे घर में, सबसे छोटू मेहमान। तो फिर आपसे मिलते हैं केक कट पर। और हम खाने का ऑर्डर देके और अब सीधे ऊपर आ गए थे। तो अभी ऊपर आके वे सारे यहाँ पे जमा हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि अब केक काटने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पे, क्योंकि केक पहले आया नहीं था, भैया लेने गए थे, तो अब केक भी आ गया था। तो मैं सारे फिर ऊपर आ गए थे, जितने भी मेहमान थे सब ऊपर आ गए थे। अब बस इसका केक कट करने की तैयारी हो रही थी यहाँ पे। तो भैया ने केक को बाहर निकाल दिया था डिब्बे से, और पहले सब फ़ोटो शूट वीडियो वगैरह ये बनाने लग गए थे केक का भी। और सब ने पहले से कि चलो पहले केक बाद में कट करेंगे, पहले सब एक बार बेदा के साथ फ़ोटो शूट कर लेते हैं। क्योंकि फिर क्या है ना, बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर जब केक कटता है शोर शराबे से थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो इसलिए ना पहले हमने पहले फ़ोटो शूट किया था सब ने एक बार। और फिर केक कट करने के बाद भी, मतलब जब केक कट हुआ था, बेदा को खिलाया था, तो उस टाइम पे भी फिर हमने एक बार फ़ोटो शूट किया था। और यहाँ पे पहले तीनों बहनें खड़ी हो गई थी, बेदा, नव्या और परू। तो वैसे परू का नाम दूसरा जो है वो लावण्य नाम है इसका। तो हम तीनों बहनें यहाँ पे सबसे पहले यही खड़ी हो गई थी, और उसके बाद में ना फिर इनके फ़ोटो शूट किए। और उसके बाद में फिर इनके दादा दादी, मेरे माँ पापा है, तो मेरे माँ पापा इनकी हमने सबसे पहले इनको बुलाया था और इनकी फ़ोटो शूट की, और केक वगैरह का सबका वीडियो शूट किया, ये किया। मतलब इस तरह से मतलब सारा मौज मस्ती चल रही थी यहाँ पे। और वेदा जो है वो उसकी दादी को नहीं छोड़ रही थी बिल्कुल भी। तो फिर उसकी दादी को हटा के हमने बोला चलो अब मम्मी पापा को बुला लो इसके को, तो ये रोएगी नहीं। तो इसकी मम्मी के पास भी वो काफ़ी खुश रहती है, तो उसकी मम्मी को हमने यहाँ पे बुला लिया था। और मम्मी वो क्या ना, बेदा भी डर रही थी यहाँ पे, क्योंकि वो कैंडल जलाते ना एक ऐसी,
फवा वो जैसे क्या बोलते हैं वो अनार वनार जलाते उस तरह की जो कैंडल आती है वही यहाँ पे जला रहे थे। तो वेदा थोड़ा डर गई थी यहाँ पे। तो फिर वेदा को भाभी ने गोदी में ले लिया था क्योंकि उस टाइम पे वो रोने भी लग गई थी। पूरा जब बच्चे रोने लग जाते हैं तो थोड़ा सा पूरा काम बिगड़ जाता है। तो मुझे चलो अब इसको रुलाओ मत, इसको गोदी ले लो। फिर इसने खुशी खुशी मतलब केक काटा था। यहाँ पे बहुत अच्छा वो केक भी कट किया था, बहुत खुश भी हो रखी थी। तो पता है खुश हो रही है अभी। यहाँ पे ना सॉन्ग चला रखे थे और वेदा को खुद सॉन्ग मतलब इस तरह के जब सुनती है तो डांस करना सॉन्ग से तो बच्चे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं ना। तो बस वही था कि हमने यहाँ पे सॉन्ग चला दिए थे। बस ये कि मैंने साइलेंट कर दिया था क्योंकि क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने पहले साइलेंट कर दिया था। मैं इसलिए ना अभी सॉन्ग तो सुनाई नहीं देगा आपको, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग भी चल रहे थे। तो यहाँ पे अभी बस नव्या वो बेदू ने फिर केक कट किया और उसके बाद में पहले माँ पापा को भी खिलाया उसने और अब उसकी दादी भी उसको खिला रही थी। लेकिन अभी हम भी यहाँ पे सब मना कर रहे थे क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है। तो ठंडी में बच्चों को ज़्यादा केक खिलाना ये खांसी ये हो जाती है ना। तो हम मना कर रहे थे भाई अभी मत करो, ये मत मतलब इसको खिलाओ मत केक कोई भी। लेकिन ये कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा सब खिलाते हैं कि चलो कोई बात नहीं कुछ नहीं होएगा। लेकिन डर लगता है ना कि बच्चे देखो हमारी दोनों मेड में जो है डांस करने लग गई थी। यहाँ पे नव्या और परू दोनों को देखो गर्ल्स सॉन्ग चल रहे थे ना यहाँ पे। तो वैसे इनकी पसंद के जो गाने चल रहे थे वो तो उन सब पर ही ये डांस करने लग गई थी यहाँ पे। नव्या को देख सकते हो आप कितना मैं इंजॉय कर रही है अपने में ही। और यहाँ पे फिर हमने केक कट करने के बाद ना फिर सबने एक बार और फ़ोटो शूट किया और गिफ्ट वगैरह जो भी है वो दे रहे हैं। और यहाँ पे भैया ये मेरा छोटा वाला भाई है जो अभी यहाँ पे वेदा के पास खड़ा हुआ है ना, वो छोटा भाई है ये मेरा। और अब मैं और मेरे पतिदेव हम आ गए थे दोनों। लेकिन वेदा इनके यहाँ से केक नहीं खा रही थी क्योंकि इनसे क्या है ना थोड़ा सा डरती है वो। तो इनके हाथ से बिल्कुल भी केक नहीं खाया। इन्होंने कहा ये बोल रहे थे कि मैं तो खिलाऊंगा। और मैं और बेदा दोनों बुआ भतीजी थोड़ा सा डांस यहीं खड़े खड़े करने लग गए थे। लेकिन वो कहना थोड़ा लाओ ने शायद ध्यान हट गया उसको, उसने वीडियो शूट नहीं किया था उस टाइम पर मैं और बेदा थोड़ा सा डांस किया था हम दोनों ने यहाँ पे खड़े खड़े। और उसके बाद में छोटी सिस्टर और उनके हस्बैंड जी है तो ये भी अभी बस ये आए थे यहाँ पे। तो इन्होंने भी यहाँ पे फ़ोटो शूट किया। और ये बेदा मेरी छोटी सिस्टर की बेटी है परू और उनका बेटा था वो छोटा सा। तो उन्होंने भी यहाँ पे फ़ोटो शूट किया। और अब सारे बच्चे आगे एक बार सारे ग्रुप में सारे बच्चों ने भी बहुत मस्ती की। मतलब जब सारे भाई बहन जब पूरी फैमिली मिल जाते हैं तो एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आता है सबके साथ में। खास इनकम में इतना अभी नहीं मोन रही मोन। हाँ हमारे बड़े पापा और हम सभी थोड़े से ज़्यादा हमने था और कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो भैया लोग थे। और हम जैसे बड़े पापा हम यहाँ पे पास में ही रहते हैं। तो हम सब यहाँ पे बड़े पापा की बड़ी बेटी मेरी बड़ी दीदी तो वो भी यहाँ पे बड़ी दीदी है तो वो भी आई हुई थी यहाँ पे। तो हमने सबको यहाँ पे बुला लिया सबके बच्चे भी थे तो बहुत मज़ा आया। हमें इंजॉय करने बहुत मौज मस्ती सारा हमने बहुत किया यहाँ पे। और हमने यहाँ पे डांस भी खूब सारा किया था। वो बार बार नीचे से बुला रहे थे कि आ जाओ खाना खा लो। तो चलो खाएँगे पहले हम आते हैं डांस करके। और यहाँ पे मैं भी यहाँ पे डांस कर रही थी और बस सारे डांस कर रहे थे, बच्चे भी हमारे साथ लगे थे मौज मस्ती करने के लिए और सारे। और उसके बाद में फिर जब सब पीछे पड़े ना जब फिर हम नीचे आ गए थे क्योंकि यहाँ पे खाना लग गया था। तो फिर हम भी आ गए थे और फिर हम भी यहाँ पे सब खाना खाने लग गए थे क्योंकि खाना फिर अभी सर्दी इतनी है ना तो बहुत ठंडा हो जाता तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता ना, इसलिए थोड़ा सा फिर हम सब आ गए थे एक साथ ही खाने लगे थे यहाँ पे। और अब खाना खाने का ही ये लास्ट प्रोग्राम है कि खाना खा के बस अब घर ही जाना। तो यहाँ पे सब खाना खा रहे थे और मैं मेरी दीदी है इससे बोल रही थी मैंने कहा अभी खाना खा के सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो मैंने कहा इन्होंने अपने को थोड़ा सा डांस और करते जो करने नहीं दिया तो उनका कोई बात नहीं घर चल के कर लेते हैं चलो एक साथ और एक बार। और फिर क्योंकि वैसे तो घर पास में ही है लेकिन ज़्यादा पास में भी नहीं है, थोड़ा सा दूर है बड़े पापा का घर तो थोड़ा दूर है। तो हम वैसे कम जाना होता है ना दूर होता तब तो इसलिए कम ही जाना होता है। और एक साथ कभी कभी मिलते हैं क्योंकि दीदी जो है वो जयपुर रहती है, अभी बच्चों की छुट्टी में ही यहाँ पे आई हुई थी।
तो दीदी को भी हमने बुला लिया था, तो इसलिए कभी कभी मिलना होता है वैसे तो हम सबका। कभी कभी जब इस घर में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ना, तभी हम सारे इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलते हैं। और उसके बाद में ना फिर हम घर आए और पहले हमने कपड़े अपने चेंज किए, और कपड़े अपने चेंज करने के बाद में फिर हम लग गए थे यहाँ पे जो भी गिफ्ट आए थे उनको खोलने के लिए, रीओपन करने के लिए। तो यहाँ पे ये सब गिफ्ट हम खोल खोल के देख रहे थे। तो किसी ने गुड़िया दिए, तो किसी ने जैसे बच्चों के खिलौने होते ना, तो वो खिलौने निकले थे इन सब में। और जैसे बड़ी दीदी ने, वो बड़े पापा ने, इन सब ने पैसे ही दिए थे। कुछ पैसे आए थे, कुछ गिफ्ट आए थे। और मैंने जो दिया था, मैंने सॉरी आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैंने जो कानों की जो गोल्ड की जो वो होती है ना लॉन्ग वगैरह, तो वो मैंने दी थी, लॉन्ग दी थी मैंने कानों की। तो वो मैंने आपको दिखाई थी, मैं वैसे मेरे ध्यान से उतर गया था। और यहाँ पे इस तरह के खिलौने यहाँ पे आए थे। और सबसे बेस्ट जो खिलौना हमको लगा था ना, वो एक तो ये वाला जो ग्रीन और ये बोलता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी वॉइस को ही ये रिपीट करता है दोबारा। और एक ही जो बॉल डाल के जो बच्चे खेल रहे हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा लगा था हमको। अच्छी ये भी बच्चों की खेलने की। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे जैसे हमने गिफ्ट खोले, सारे बच्चे लग गए यहाँ पे खेलने। और सब पता क्या कहने लगे, ये वाला खिलौना मैं लेके जाऊँगा, ये खिलौना मैं लेके जाऊँगा। मतलब सारे बच्चे से जिद करने लग गए। मैंने बोला कि फिर वेदा के पास क्या रहेगा, तुम सब ले जाओगे तो यहाँ से। और गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सबको वैसे गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे। तो वैसे ये हमारी सेकंड चाय है, पहले की चाय हम पी चुके थे, पी के। और क्योंकि अभी ठंडी थी ना, तो एक बार और फिर से यहाँ पे छोटी सिस्टर के हस्बैंड, मेरे पतिदेव में सारे थे, तो फिर एक बार और सबके लिए मैंने दोबारा चाय बनाई यहाँ पे। और सबको चाय दे दी। एक बार हम सब ने एक बार और चाय पी, और उसके बाद फिर हम लग गए थे यहाँ पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे वैसे हम सारे मिलके कर लेते हैं, तो थोड़ा लेट ही लग जाते हैं हम काम करने के लिए। जैसे 9 बजे तक, 8 बजे तक हम तुरंत कर लेते हैं। जब भी हम 10 बजे तक भी कर लेते हैं। यदि हम 8:30 9 बजे लग जाते हैं ना काम करने, तो हम एक ने वो काम किया, एक ने वो काम किया, एक ने किचन संभाल लिया। तो इस तरह से हम मिलके जब करते हैं तो तुरंत हो जाता है हमारा काम। तो हम वैसे बहुत आराम से कर लेते हैं घर में मिलके सारे काम। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं डस्ट वो काम कर लेती हूँ, सोरा समेटी का यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब ठीक करने लगी थी, सोफा वोफा और कालीन हटाने लग गई थी। छोटी सिस्टर जो है वो पीछे के रूम से झाड़ू निकालती हुई लेके आ रही थी। और झाड़ू दो मतलब पीछे के रूम के निकाल लिए थे, लेकिन फिर छोटी सिस्टर ने बोला चलो इन कपड़ों को भी फोल्ड कर लेते हैं पहले बैठ के। तो मैंने सारी जगह को ठीक कर दिया था, सब जगह के बेडशीट वगैरह सब ठीक करने के बाद ना, फिर ये कपड़े पड़े थे तो हमने इनको फोल्ड करने लग गए थे। कुछ कपड़े सिस्टर के भी थे, तो वो अपने बैग में ही सीधे जमा रही थी, क्योंकि आज जाने का है, तो आज जाने की ही तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो उनका चलो मैं सीधे अपने बैग में ही आज कपड़े सारे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बैग भी जमा रही थी, और मैं भी इसकी हेल्प करा रही थी थोड़ी सी भी कपड़े अपड़े फोल्ड करने में। और हमारा जो छोटा सा लड्डू गोपाल है, ये बीच बीच में आ रहा था, कपड़ों को खींच खींच के लेके जा रहा था। आप देख सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं मानता ये, बस बीच में आता है ये। और अभी इसको मैंने थोड़ा मैं कुछ खिलौना रखा था यहाँ पे जो दे दिया खेलने को, तो ये खेलने लग गया था यहाँ पे। लेकिन देखना अभी थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा ये हमारे पास में। इस तरह से मतलब बच्चे तो फिर ऐसे होते हैं, ये देखो आप फिर आ गया ये फुदक फुदक के हमारे पास में। आप देख सकते हो उसकी मम्मा के पास जा रहा है वो। और उसके बाद ना फिर भाभी और ये काम करने लग गए थे, और मैं लग गई थी यहाँ पे सबके लिए पकौड़ी बनाने के लिए। जैसे सारा खाना बनाया था, तो गोभी आलू की सब्जी, और सब्जी तो बना दी थी भाभी ने पहले ही। लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज सब यहीं हैं, तो पकौड़ी पूड़ी में इस तरह सारा ही खाना ऐसा बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं पकौड़ी में बनाने लगे, चलो मैं बनाती हूँ, खाने का काम आज मैं कर लेती हूँ, तुम करो मैं झाड़ू पोंछे का काम कर लो। तो फिर मैंने किचन संभाल लिया था, तो मैं यहाँ पे पहले सबके लिए पकौड़ी पूड़ी ये बना रही थी, क्योंकि टाइम भी 10:30 ऐसे हो चुका था। तो अभी बस ये पूड़ी मैंने निकाल ली थी, और पकौड़ी अभी मैंने अब निकालने जा रही हूँ, क्योंकि पूड़ी बच्चे सब कह रहे थे कि हमको भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो तुम पूड़ी खाओ जब तक, क्योंकि पकौड़ी बच्चे वैसे कम ही खाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो तुमको पहले पूड़ी निकाल के दे देती हूँ मैं। तो मैंने ना उनको पूड़ी निकाल के दे दी थी, और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पति देव के लिए सबके लिए पकौड़ी निकालने के लिए। तो क्या ना मैं पकौड़ी ये इस तरह से जब मैं पकौड़ी निकाल, यही पकौड़ी वैसे सबको पसंद आती है,
पतिदेव को, सबको। तो मैंने ना पहले इनको हल्की हल्की फ्राई की और फिर इनको मैंने बाहर निकाल लिया और फिर एक बार इनको मैंने कटोरी से यूँ अच्छे दबा दबा के और फिर मैंने वापस इनको फ्राई करा। तो इससे क्या है ना, बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी और मतलब बहुत अच्छी क्रश में इतनी अच्छी पकौड़ी बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है इस तरह की पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव की तो थाली लगा दी थी क्योंकि वो नहा के आ गए थे और मैंने कहा चलो अब इनको भी दे देती हूँ। और छोटी सिस्टर के पतिदेव जो है वो कहीं बाहर गए थे अभी, तो जब वो आएंगे जब उनके भी मैं खाना लगा दूँगी। और मैंने थोड़ी सी हरी चटनी भी बनाई थी, तो अब मैंने इनको तो लगा दिया खाना। मुझसे चलो आप खाओ, और बच्चे भी खा रहे थे अभी इधर ही बाहर की तरफ। और यहाँ पे मैंने इनको यहाँ पे खाना लगा दिया था। और भैया अभी आए नहीं थे, भैया भी कहीं अभी गए थे किसी काम से, तो भैया भी नहीं थे यहाँ पे, कोई से भी भैया नहीं थे, तीनों को ही कुछ काम था तो वो निकल गए थे यहाँ से सुबह सुबह। वो वैसे भैया लोगों का थोड़ा सा खाने का टाइम भी कुछ अलग ही होता है। कभी भी जब भी दोपहर में 1 बजे 2 बजे मतलब 3 बजे उनको टाइम जब मिलता है तभी वो खाना खाते हैं। सुबह सुबह थोड़ा बहुत कुछ खा जाते हैं और उसके बाद में बहुत लेट ही खाते हैं वो। और उसके बाद में हम मेरा नहाना धोना होने के बाद में सारा खाना सबको मतलब सबको खिलाया पिलाया। और उसके बाद में ना मेरा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने कहा, मैंने छोटी सिस्टर से बोला चलो चाय बना, तू मैं पकौड़ी निकालती हूँ थोड़ी और गरम गरम। और हमने फिर चाय से पकौड़ी खाई, क्योंकि मुझे पकौड़ी ना चाय से बहुत अच्छी लगती है। मैं चाय से ज़्यादा जब भी मैं बनाती हूँ ना एक बार मैं चाय से ज़रूर खाती हूँ। ऐसे खाने के साथ बहुत कम खाती हूँ मैं। तो खाना तो मन के चलो 2-3 बजे तक खा लेंगे, अभी भूख भी नहीं थी। तो थोड़ी सी देर मम्मी छोटी सिस्टर हम तीनों इधर ही बैठ के इसी बातें करने लगे थे। और फिर हम शाम को 4 बजे इस तरह से हम निकल गए थे यहाँ से। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय।